गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम A2 रिएक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और A2 रिएक्शन में क्या होता है कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक पद में होती है, कोई मध्यवर्ती रिएक्शन में नहीं बनता है। ओनली ट्रांजिशन स्टेट का इसमें फॉर्मेशन होता है और इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में वेग निर्धारक पद में अभिकारक और नाभिक स्नेही या प्रबल क्षार दोनों भाग लेते हैं, इसलिए इसकी कोटि दो होती है। प्रबल क्षार और हमारा एल्किल हैलाइड यानी कि क्रियाकारक दोनों भाग लेते हैं, इसलिए इसकी कोटि क्या होती है? दो होती है। अब हम प्रतिस्थापन और विलोपन अभिक्रियाओं के मध्य एक तरीके से कंपैरिजन कर रहे थे कि किन कंडीशंस में प्रतिस्थापन होगा और किन कंडीशन में विलोपन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो कारक काम में लिया था वो है नाभिक स्नेहिता बनाम क्षारकता। नाभिक स्नेहिता बनाम क्षारकता। देखिए, जो प्रबल क्षार होते हैं, प्रबल क्षार जैसे कि एथॉक्साइड आयन होता है, टर्सरी सोडियम पोटेशियम बुटॉक्साइड होता है, पोटेशियम टर्सरी बुटॉक्साइड। तो प्रबल क्षार की उपस्थिति में हमेशा क्या होती है? विलोपन अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है। और प्रबल नाभिक स्नेही की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में प्रबल नाभिक स्नेही की उपस्थिति में जो होंगी वो होंगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए, एथॉक्साइड आयन एक प्रबल क्षार है। क्या है? प्रबल क्षार। और एथिल मर्केप्टाइड ये क्या है? एक प्रबल नाभिक स्नेही है। क्या है? प्रबल नाभिक स्नेही। तो प्रबल क्षार की उपस्थिति में होगी विलोपन अभिक्रिया, प्रबल नाभिक स्नेही की उपस्थिति में होगी हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये पहला कारक था हमारा। तो इसका जो सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं वो इस प्रकार है। देखिए, देखो, यदि हमने अभिकारक लिया CH3CHBr CH3, इसका नाम है 2-ब्रोमो प्रोपेन। 2-ब्रोमो प्रोपेन। अब देखिए, यदि हम इसकी रिएक्शन कराएं सोडियम एथॉक्साइड से, सोडियम एथॉक्साइड क्या होता है? C2H5ON, किसकी उपस्थिति में? एल्कोहल की उपस्थिति। तो देखिए, ये एथॉक्साइड आयन ये प्रबल क्षार होता है। क्या होता है? प्रबल क्षार।
अब ऐसी कंडीशन में क्या होगी विलोपन अभिक्रिया, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा HBr, यहाँ क्या जाएगा डबल बॉन्ड, उत्पाद बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। प्रबल चार्ज की उपस्थिति में हमें विलोपन अभिक्रिया होगी और ये उत्पाद प्राप्त होगा। लेकिन यही अभिक्रिया यदि हम कराएं एथिल मरकैप्टाइड की उपस्थिति में C2H5SH एथेन थायोल की उपस्थिति में, तो ऐसी कंडीशन में कि प्रबल नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा, नाभिक स्नेही, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी और इस ब्रोमीन का विस्थापन किससे हो जाएगा, देखिए C2H5H+, ये इस रिएक्शन के अंदर प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा इस ब्रोमीन का विस्थापन हो जाएगा, यहाँ से ये HBr बाहर निकलेगा और ये C2H5S- यहाँ जुड़ जाएगा, हमें उत्पाद मिल जाएगा CH3CHS C2H5 और CH3। प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न हो जाएगी और HBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है प्रबल क्षार की उपस्थिति में तो होती है विलोपन अभिक्रिया और प्रबल नाभिक स्नेही की उपस्थिति में होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये विलोपन उत्पाद और ये प्रतिस्थापन उत्पाद। अब देखिए दूसरा कारक है जो कि विलोपन और प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के मध्य जो प्रतिस्पर्धा है उसको दर्शाएगा, वो है क्रिया कारक की संरचना। क्रिया कारक की संरचना देखिए, यदि हम एल्किल हैलाइड लें तो 1 डिग्री से 2 डिग्री की ओर जाएंगे, 2 डिग्री से 3 डिग्री की ओर जाएंगे, तो लगातार क्या होगा, एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या बढ़ती जाएगी, जिससे क्या बढ़ता है, जिससे त्रिविम बाधा उत्पन्न होती है, त्रिविम बाधा बढ़ती है। जैसे जैसे कार्बन हाइड्रोजन बंध से एल्किल प्रतिस्थापी समूह जितने ज्यादा जुड़ेंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, त्रिविम बाधा होगी। और ऐसी कंडीशन में त्रिविम बाधा बढ़ने पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया के स्थान पर विलोपन अभिक्रिया आसानी से संपन्न होगी। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, एल्किल समूहों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, त्रिविम बाधा बढ़ेगी, त्रिविम बाधा बढ़ेगी और
विलोपन अभिक्रिया के होने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। तो 1 से 2 डिग्री पर जाएंगे तो प्रतिस्थापी बढ़ेंगे, एल्किल प्रतिस्थापी 2 से 3 डिग्री पे जाएंगे तो और ज्यादा प्रतिस्थापी बढ़ेंगे। तो इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, विलोपन अभिक्रिया की संभावना बढ़ेगी। और देखिए, यदि हम 3 डिग्री से 1 डिग्री एल्किलाइड की ओर जाएंगे तो लगातार एल्किल प्रतिस्थापियों की संख्या कम होती जाएगी, जिससे त्रिविम बाधा भी कम होती जाएगी और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री की ओर जाने पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है, जिससे त्रिविम बाधा में वृद्धि होती है और विलोपन अभिक्रिया के होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जबकि 3 डिग्री से 1 डिग्री की ओर जाने पर त्रिविम बाधा में कमी होती है और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की संभावना में वृद्धि होती है। तो देखिए, एल्किल हैलाइडों में अल्फा एवं बीटा कार्बन पर अल्फा एवं बीटा कार्बन पर अल्फा एवं बीटा कार्बन पर त्रिविम बाधा प्रतिस्थापन की अपेक्षा विलोपन के पक्ष में होती है। विलोपन के पक्ष में होती है। देखो, त्रिविम बाधा के कारण नाभिक स्नेही के लिए कार्बन पर प्रहार करने की अपेक्षा क्षार की भांति व्यवहार करते हुए प्रोटॉन निकालना आसान होता है। कार्बन से प्रोटॉन निकालना अधिक आसान होता है। अतः क्रियाकारक में प्रतिस्थापियों की संख्या बढ़ने से विलोपन उत्पाद का स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। जब 1 से 3 डिग्री की ओर जाएंगे तो त्रिविम बाधा बढ़ेगी, क्योंकि एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी और जिससे विलोपन अभिक्रिया के होने की संभावनाएं बढ़ेगी। जब 3 से 1 की ओर जाएंगे तो त्रिविम बाधा कम होगी और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के होने के चांसेस में वृद्धि होगी।
ठीक है। अब देखिए अगला कारक है क्रिया कारक की संरचना के बाद विलायक। क्या है? विलायक। देखिए अगर अधिक ध्रुवीय विलायक है, कैसा? अधिक ध्रुवीय, पोलर, तो क्या होगा? अधिक ध्रुवीय विलायक में जो है प्रतिस्थापन विक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है और कम ध्रुवीय विलायक में, किसमें? कम ध्रुवीय विलायक में विलोपन अभिक्रिया संपन्न होगी। कम ध्रुवीय विलायक में क्या होगी? विलोपन अभिक्रिया संपन्न होगी। ठीक है। तो देखिए हम एग्जांपल लेते हैं। देखो ये तृतीय ब्यूटिल ब्रोमाइड है। क्या है? तृतीय ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब देखिए यदि हम विलायक लें जल, क्या लें? विलायक जल, और दुर्बल क्षार लें H2CO3 माइनस। ये क्या है? दुर्बल क्षार। और विलायक कैसा है? प्रबल विलायक। तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन में प्रबल विलायक, प्रबल ध्रुवीय विलायक, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी और उत्पाद बन जाएगा तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल। और अगर हम लेंगे यहाँ पर एथोक्साइड आयन, प्रबल क्षार, और साथ में लेंगे कम ध्रुवीय विलायक जैसे कि C2H5OH, कैसा? कम ध्रुवीय, तो उत्पाद क्या बन जाएगा? देखो अल्फा कार्बन, यहां से तो कार्बन बाहर निकलेगा, ब्रोमीन, यहां से बीटा कार्बन से ये H बाहर निकलेगा, तो विलोपन अभिक्रिया होगी। आप जानते हो अल्फा कार्बन से Br और बीटा कार्बन से प्रोटॉन बाहर निकलेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 C डबल बॉन्ड CH, ये आइसोब्यूटीन हमें प्राप्त होगा। क्या मिलेगा? आइसोब्यूटीन। ठीक है। तो यहां तो होगा प्रतिस्थापन, और ये है विलोपन उत्पाद।
तो देखिए यदि विलायक की ध्रुवता में कमी है तो विलायक की ध्रुवता में कमी है तो नाभिक से प्रतिस्थापन की अपेक्षा विलोपन अभिक्रिया संपन्न होगी। क्योंकि विलोपन अभिक्रियाओं की संक्रमण अवस्थाओं में आवेश का विस्थापन प्रतिस्थापन की अपेक्षा अधिक होता है। यही कारण है कि जलीय KOH के साथ क्या होगा? देखो यही कारण है कि जलीय KOH के साथ प्रतिस्थापन उपकार मुक्त होता है। क्या होता है? मुक्त होता है। यदि हम जलीय KOH लेंगे एल्केलाइड के साथ तो कौन सी विक्रिया होगी? प्रतिस्थापन, क्योंकि जल की ध्रुवता अधिक होती है। और अल्कोहलिक KOH के साथ विलोपन उत्पाद प्राप्त होता है। अल्कोहलिक KOH में क्या होगा? अल्कोहल कम ध्रुवीय विलायक है जल से, तो कम ध्रुवीय विलायक है तो क्या होगा? कम ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में विलोपन अभिक्रिया होगी। तो यही कारण है कि एल्किल हैलाइड जलीय KOH के साथ तो प्रतिस्थापन उत्पाद देते हैं, क्योंकि जल एक प्रबल ध्रुवीय विलायक है, और अल्कोहलिक KOH के साथ विलोपन अभिक्रिया देते हैं, क्योंकि अल्कोहल एक दुर्बल ध्रुवीय विलायक। ठीक है, लिखो ये नोट। अब देखिए
टेम्परेचर देखो कम ताप पर तो होती है कौन सी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और अधिक ताप पर होती है विलोपन। अधिक ताप पर होती है विलोपन। ठीक है, तो देखो दुर्बल क्षार, प्रबल विलायक, प्रबल ध्रुवीय विलायक, ठीक है, और कम ताप यानी कि 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कम ताप पर क्या होंगी, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होंगी। ठीक है, तीनों फैक्टर मैंने आपको एक ही रिएक्शन बता दिए। अगर हम कम ताप लेंगे, दुर्बल क्षार लेंगे, प्रबल ध्रुवीय विलायक लेंगे तो क्या होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। और अगर हम प्रबल क्षार, कम ध्रुवीय विलायक और अधिक ताप लेंगे, लगभग 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक ताप, तो क्या होगा, विलोपन अभिक्रिया संपन्न होगी। तो कम ताप पर प्रतिस्थापन और अधिक ताप पर क्या होती है, विलोपन अभिक्रियाएं संपन्न होती है। देखिए ताप में वृद्धि से प्रतिस्पर्धात्मक विलोपन एवं प्रतिस्थापन विक्रियाओं में से, विलोपन एवं प्रतिस्थापन विक्रियाओं में से विलोपन विक्रिया के पक्ष में होती है, विलोपन विक्रिया के पक्ष में होती है। ठीक है, ठीक है, तो कम ताप पर क्या होगी, देखो 20 से 25 सेंटीग्रेड पर प्रतिस्थापन और अधिक ताप पर, इसी में लेना आप उसी रिएक्शन के अंदर। अब देखो एक ही रिएक्शन से हमने सारे फैक्टर्स आपको बता दिए। पहला फैक्टर था क्षार का, प्रबल क्षार की उपस्थिति में विलोपन, और दुर्बल क्षार या प्रबल नाभिक स्नेह की उपस्थिति में प्रतिस्थापन विक्रिया होगी। फिर हम आए एल्केलाइड संरचना पर कि एल्केन समूह की संख्या बढ़ने पर त्रिविम बाधा बढ़ती है, और त्रिविम बाधा बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, विलोपन अभिक्रिया की गति बढ़ जाएगी। फिर हम आए विलायक पर, कम ध्रुवीय विलायक में तो क्या होगी, प्रतिस्थापन, कम ध्रुवीय विलायक में क्या होती है, विलोपन अभिक्रिया, और अधिक ध्रुवीय विलायक में क्या होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि जलीय क्लोराइड की उपस्थिति में क्या होती है, प्रतिस्थापन, और अल्कोहलिक क्लोराइड की उपस्थिति में होती है विलोपन अभिक्रिया, क्योंकि जल अधिक ध्रुवीय होता है किससे, अल्कोहल से। अब बात आती है लास्ट टेम्परेचर की, तो अधिक ताप पर विलोपन अभिक्रिया संपन्न होगी और कम ताप पर आपके प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होगी। तो देखिए उपयुक्त प्रमाणों से निष्कर्ष निकाला जाता है कि कम ताप अधिक ध्रुवीय विलायक एवं
दुर्बल क्षार की उपस्थिति में एवं दुर्बल क्षार की उपस्थिति में क्या होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो कम ताप अधिक ध्रुवीय विलायक एवं दुर्बल क्षार की उपस्थिति में क्या होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा लिखो, उच्च ताप कम ध्रुवीय विलायक ठीक है, उच्च ताप कम ध्रुवीय विलायक एवं प्रबल क्षार किसके पक्ष में होते हैं, कि उपस्थिति में विलोपन अभिक्रिया संपन्न होगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो हमने देखे उनसे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि इन कंडीशंस में तो प्रतिस्थापन होती है और इन कंडीशंस में विलोपन होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका ये विलोपन अभिक्रिया खत्म होती है। हमने विलोपन अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा, E1 अभिक्रिया और E2 अभिक्रिया। E1 अभिक्रिया और E2 अभिक्रिया दोनों में हमने ये अंतर देखा। E1 अभिक्रिया दो पदों में होती है, प्रथम कोटि की होती है, और E2 अभिक्रिया एक पद में होती है और संक्रमण अवस्था के द्वारा संपन्न होती है। फिर हमने इन दोनों के अंदर क्या क्या प्रतिस्पर्धा होती है, विलोपन में और प्रतिस्थापन में, ये देखा। अलग अलग कंडीशन हम चेंज कर देंगे तो हमें अलग अलग उत्पाद प्राप्त होंगे। यदि हम ये कंडीशन लेंगे कम ताप अधिक ध्रुवीय विलायक और दुर्बल क्षार, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, और हम उच्च ताप कम ध्रुवीय विलायक एवं प्रबल क्षार लेंगे तो विलोपन अभिक्रिया होगी। आज की क्लास में इतना ही, और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में जो इसके यौगिक होते हैं एल्किल हैलाइड के, ठीक है, पॉली एल्किल यौगिक जैसे क्लोरोफॉर्म होता है और CCl4 होता है, इनके निर्माण की विधियां, इनकी संरचना और इनकी रिएक्शन देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।